बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया पे बकरियों की ट्रेनिंगें बड़ी हो रही हैं और बड़े बड़े लोग अच्छे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि जिन हमारे जो भाई हैं जिनके पास बकरियां हैं, तो मैं उस पे उनसे कुछ बातें शेयर करूं, ताकि वो तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है। तो आप किसी वक्त भी आप अपने जानवरों के मतलब पूछ सकते हैं, ख़ासकर बकरियों में जो सबसे अहम इशू है वो उसकी देखभाल है। कई लोगों को बड़ा शौक़ होता है, वो जानवर जो छोटा जानवर है वो जल्दी मर जाता है, उसमें मदाफ़ियत कम होती है, और इसमें जो असल प्रॉफिट है उनके बच्चे। जब आप बच्चे की बात करेंगे तो उससे पहले उसकी गब्बन माँ की आप उसके मतलब सोचें। उसको आपने 1.5-2 महीने अच्छा जो वंडा देना है। जिनके पास ज़्यादा बकरियां हैं, वो छोटे जो लोग हैं, वो तो मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आपको वंडा, तो पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा बताया है, तो वो दें। वरना जिनके पास ज़्यादा है, वो छज्जी मार जो फार्मूलेशन है हमारी, वो इसीलिए बनाई गई है कि आप लोग वो उसमें जो अमाइनो एसिड है, टॉक्सिन बाइंडर है, प्रोटीन है, बाईपास फैट है, वो आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। तो वो अगर आप मिल जाए, आप उस इलाके से हैं या उस जगह डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप वो इस्तेमाल करें, उससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बकरियों में जो ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, कैल्शियम, फास्फोरस और वो जो कहते हैं कि कॉपर की कमी होगी फलां की, ये सब सिलीनियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है रिप्रोडक्शन। जो पहले तो बेसिक है कि ड्राई मैटर पूरा करना है, खुश्क मादा। वो एक बकरी के लिए जो 50 किलो की है तो 1.5 किलो चाहिए उसको। तो 1.5 किलो में अगर आप ब्राउन तूड़ी 1 किलो देंगे और आधा किलो वंडा देंगे, तो उसको सब्ज़ चारे की ज़रूरत नहीं। और उसमें एलएस मिनरल 1 किलो का मिलता है, उसमें वो आप डाल दें चौथा हिस्सा रोज़ थोड़ा सा, तो वाइटामिन्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी फार्मूलेशन है उसमें वाइटामिन्स वगैरह ये चाइना वगैरह के हमारे जो पाकिस्तानी है रीपैक कर रहे हैं। वो जर्मनी के इम्पोर्टेड जो या इंग्लैंड के वो बड़ी पैक में आते हैं। जैसे बाईपास फैट का मैंने छोटा करवाया 1 किलो का 2 साल पहले, जब लोगों को पता भी नहीं था बाईपास फैट का, तो देखें मेरी पोस्ट भी है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इस दफ़ा आपने बकरियों पे, जो प्रेग्नेंट बकरियों पे तवज्जो करें, उनसे उसका वज़न, उसका दूध भी बढ़ जाएगा और बच्चे भी सेहतमंद होंगे। और उसके साथ साथ आपने अगर नई फार्मिंग शुरू करनी है तो आप बड़े जानवर लें, प्रेग्नेंट बकरी लें जो 1-2 महीने निकलते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो पता होगा कि इसमें बच्चे, और उसकी तैयारी भी हो जाएगी, वो दूध भी पूरा करेगी। जब आप इसको आधा किलो वंडा देंगे, तो आधा किलो वंडा जो 40 रुपये किलो लगाएं तो 20 रुपये, 600 रुपये महीना, ये बहुत ज़रूरी है। और टैडी बकरी जो है, टैडी बकरी लोग कहते हैं कि नाकाम है। टैडी बकरी के 3 बच्चे होते हैं पेट में, तो उसको प्रेग्नेंट में वो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी चाहिए।
तो उसको हाई क्वालिटी जो फीड चाहिए, जो प्रेग्नेंट जानवर की अलहदा फीड है, आम जानवर की अलहदा है और दूध वाले जानवर की अलहदा खुराक है। तो ये अब आपने अच्छी फीडिंग उनको देनी है। और प्रेग्नेंट बकरी जिनके पास 2-4 हैं उनको मैं ये कहूँगा कि उनको जो घी का 1 चमचा दे दें चोकर में, और मक्की 1 किलो मक्की लें, 1 किलो चोकर लें, 1 किलो खल या 10-10 किलो ले लें, उसको ग्राइंड करवा लें चक्की से, तो वो वंडा तैयार हो गया। ये आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कमर्शियल फार्मिंग है वो उनके लिए इससे भी अच्छा करेंगे तो वो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो ये सारे मिक्स करके तो गब्बन को आपने एक बड़ा घी का चम्मच, बाईपास फैट्स मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। बाईपास फैट वो दिए उसको, जो 1 बड़ा चमचा रोज़ का। अगर वो ना मिले तो आप घी भी दे सकते हैं। ज़्यादा घी नुकसानदेह है, मुनासिब रेट पे डेली लेकिन आप दें उसको, या 1 पराठा खिला दें। तो पराठा भी घी है ना, घी के साथ उसमें नाश्ता भी है। तो ये चीज़ें जो हैं आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास थोड़े जानवर, तो वो रिज़ल्ट देखेंगे तो उसका दूध भी अच्छा होगा, उसका बच्चा भी बेहतर होगा। बच्चे को जो अगर 5 किलो का है तो वो उसको 2.5 किलो वज़न पे, जो 2.5 गुना वज़न पे उसका दूध उसको लाजमी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बकरियां हैं तो आप बकरियों का दूध कम है तो मिल्क रिप्लेसर दें। मिल्क रिप्लेसर मिलता तो वो महंगा 9-10 हज़ार रुपये का। अब बड़ी जितने भी ये चीज़ें वो बड़ी पैकिंग में आती हैं बाहर से, जो बाहर के जो मुल्क हैं वो छोटी पैक नहीं बनाते, वो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो वो बड़ा बिजनेस करते हैं। तो उसमें तो कमर्शियल फार्मिंग है जिनके पास, वो इस चीज़ पे नोटिस करें कि वो बच्चों का वज़न भी करें। बच्चे का अगर 5 किलो वज़न है तो वो 13 किलो वज़न तक दूध लाजमी चाहिए। इससे पहले भी मैं वीडियो एक शेयर की है। तो ये चीज़ें थी बकरियों की, जो ट्रेनिंग पे जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें ट्रेनिंग पे यही चीज़ें हैं जो मेन चीज़ है, उसकी ग़िज़ाइयत है। ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ और भी होता है ना चीज़ें, तो वो टाइम पास करने के लिए। अब यूनिवर्सिटी के भेड़ें कोई देख लेगा या किसी की देख लेगा तो उसको क्या होगा, वो देखे है ना, या तो 1 महीना रहे वो देखे फीडिंग किस तरह करते हैं, कौन सी फीड डाल देते हैं। जब फीड दिखा देते हैं लोग जो फार्मर है, तो सिर्फ फीड के साथ मैनेजमेंट भी है। अगर उसका नौकर ही सोया रहा अंदर, वो पेशाब की अमोनिया गैस भर गई रात को तो प्लूरो नमोनिया हो जाएगा। अगर सर्दियां आ रही हैं, अभी बेतहाशा सर्दी आनी बकरियों के लिए मैं ये ख़ास इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसमें अंदर वो बनाएं अंगीठी। जिनके पास ज़्यादा बकरियां हैं तो वो कमरे में एक, जैसे वो नाइयों की दुकान पे नहीं होता बाहर हमाम का, वो मिल जाता है बाज़ार से, वो टैंकी सी होती है, वो उसके ऊपर चिमनी निकलती है और उसमें आप वो डक्के डाल देते हैं, वो जो है ना लकड़ी के, वो काफ़ी देर चलते रहते हैं। और उसके साथ वो जाली लगा दें साइडों पे ताकि वो बकरी उसके साथ टच ना करे, मोटी जाली, ताकि वो आप चलाएंगे। इस दफ़ा शदीद सर्दी आनी है और पिछली दफ़ा बहुत सारे जानवरों को नुकसान हुआ, उसमें फिर खुराक भी आपने आधा किलो वंडा डालना, और जिसमें बाईपास प्रोटीन और अमाइनो एसिड हो, वो हाई क्वालिटी जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें थी कि इसके ये बच्चे को और गब्बन बकरी पे ये शुरू होती है स्टोरी बकरी की और बड़े जानवर की। उधर से अगर आप करेंगे तो आप कामयाब फार्मर हैं, आपका बच्चा सेहतमंद होगा, दूध भी उसका पूरा हो जाएगा।
दूध अब बकरी को पहले आपने जो दिया है, दूध देने के बाद उसका और खुराक है। कमर्शियल फार्मिंग आपको जो मैंने बताया है वो चीज़ें, वो तो आप उसको दें, 1-2 बकरियों के लिए कोई मसला नहीं। जब 50 हो 100 हो तो उसमें उसका और फीडिंग प्लान हो जाता है। 2-3 बकरियां तो आप देखें, वो बच्चा जब बच्चे पैदा हों तो फौरी तौर पे अच्छी खुराक दें, बल्कि वो जो फीड बनाई है उसमें चावल टोटा भी डालें। जो पहले प्रेग्नेंट वाली है उसमें आप टोटा सस्ता मिलता है तो वो भी डाल लें, बराबर वज़न। अगर 10-10 किलो बनाई है तो 10 किलो और डाल लें, और उसको 2 महीने अच्छी खुराक देंगे तो बकरी हीट में भी आ जाएगी 3 महीने बाद। अब बहुत सारे जानवर हैं, वो बकरियों के जो नाकाम फार्म है, तो वो यही ग़िज़ाइयत और उनकी मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो प्रेग्नेंट जानवर की अच्छी खुराक नहीं होती और उसके बच्चे कमज़ोर होते हैं और दूध नहीं पूरा मिलता। 5 किलो बच्चे पैदाइशी पे या 8 किलो 4 किलो का बच्चा होगा तो उसको 10 किलो तक दूध लाजमी पिलाना है आपने। इसमें काफ स्टार्टर नहीं चलता बकरी में, वो बाद में देते। आप दूध से वज़न पूरा करना है, चारा भी नहीं उसको देना। चारा तो वो खाना शुरू हो जाता है, लेकिन उसको खुश्क देना है। अगर देना भी है तो थोड़ा सा। दूध के बगैर छोटा बच्चा गाय का, भैंस का, बकरी का ये नहीं पलता। भैंस और गाय में तो हम अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेते हैं, वो जड़ी जल्दी 2 महीने में बन जाए तो वो सारा मसला हो जाए। लेकिन इसमें ये जो थोड़ा सा मसला है कि ये छोटा बच्चा होता है, इसके लिए दूध काफ स्टार्टर हम लेट इस्तेमाल करते हैं। जब उसका वज़न 2.5 गुना हो जाए पैदाइश के बाद, या उससे पहले भी करेंगे तो वो बड़ा हाई क्वालिटी काफ स्टार्टर चाहिए। वो छज्जी मार का वो अवेलेबल है, तो वो कमर्शियल वाले तो मंगवा सकते हैं। एक आधी जो हो तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, तो उसमें टॉक्सिन बाइंडर डालते हैं ना छोटे। अगर आप उसको देंगे तो कोई उसमें आ जाती है नमी से, मक्की कोई ख़राब होती है तो वो बच्चा मर जाता है। बच्चे में ये बहुत सारे मसले। तो ये सब से बकरियों पे जो ट्रेनिंग की है लोगों ने, तो अच्छी बात है, ट्रेनिंग करें। लेकिन ये जो ट्रेनिंग पे जो मसला होता है वो ये है कि आपने करना है। आप देखें, आप ये मेरी जो बातों पे अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपका 100% रिज़ल्ट होगा। अगर दूध कम है बकरी का तो गाय का दूध उसको साफ फीडर में पिलाएं। गाय वगैरह का दूध, बकरी का बच्चा कितना दूध पीता है? बहुत थोड़ा सा पीता है। लेकिन फीडर को आपने साफ रखना है। फीडर को अच्छी तरह डेटोल से या पायोडीन से, लोशन से वॉश करना है। ये मैंने पहले भी यूट्यूब पे बहुत सारी ये बातें बताई हैं। तो उसको फिर फ्रिज में रख दें ताकि जरासीम ना, मक्खी ना बैठे। जो ये बात है कि दूध से पेट खराब हो गया, ये गलत बात है। और दूध बच्चे को 3 दफ़ा पिलाना है। छोटा बच्चा जो बकरी का है उसमें ये नहीं करना कि सुबह शाम, उसको 3 दफ़ा पिलाएं, क्योंकि उसका मैदा छोटा होता है। वो खाली मैदा तजाबियत बनती है तो वो फिर उसको ख़राबी हो जाती, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती। तो आपने 3 दफ़ा उसको दूध पिलाना है। दूध बकरी का कम है तो गाय का दूध लेके वो पिलाएं, फीडर साफ़ रखें। अब सब लोग तो अगर ज़्यादा बकरियां तो आप मिल्क रिप्लेसर ले लें। ये तो मैनेजमेंट है ना आपकी।
तो ये नौकर वगैरह जो लोग जो ज़्यादा शौकीन हैं तो वो नौकर ख़राबी करते हैं। अगर वो नौकर इतना अक्लमंद हो तो वो नौकर क्यों बने, वो खुद ना बकरियां पाल लें। नौकर जो गरीब लोग होते हैं तो वो उनका जिम्मेदारी नहीं होती, वो आप निकाल देंगे को किसी और के पास चला जाएगा। तो ये जो काम है बकरी फार्मिंग, ये खुद मालिक, काफ़ी मुश्किल काम है, ये जो आसान काम नहीं है। बड़े जानवर को तो आप बछड़े ले लें, बड़ी झोटियाँ ले लें, जो भी, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। इसमें हर साल इसमें बच्चे देने हैं, बच्चों को आपने देखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो सर्दियों में जैसे तो वो आधे बच्चे ज़ाया होगा तो आपका सारा मुनाफा ख़त्म। फीडिंग कॉस्ट पे आपने पैसा बचत नहीं करनी, बकरी अच्छी लेनी, बकरी प्रेग्नेंट ले और अच्छी नस्ल की ले। छोटी बकरियां मत खरीदें, उससे वो बढ़ती नहीं, उन्होंने दूध नहीं पिया होता, वो देख के सस्ती लेते हैं मंडी से हम आम लोग, तो वो बड़ी नहीं होती। बड़ी बकरी ले, गब्बन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी तैयारी खुद करवाएं और उसके बाद ये रिज़ल्ट देखें। अब मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया, ये तो YouTube पे आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा दोबारा भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लें, या ये कोई इतना इशू नहीं है। बाकी वो मैं लिख के अब मैं काम करूँगा, उस पर बहुत टाइम मेरा लगता है। जो YouTube पे अंदर एडिटिंग है वो बड़ा मुश्किल काम, तो कोशिश मैं पहले बहुत ज़्यादा की कि कोई कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो वो बहुत सारे उसका फ़ायदा हुआ। तो ये बकरियों पे इंशाल्लाह दोबारा भी मैं बात करूँगा। तो बकरियों के लिए आप राय ग्रास लगाएं और उसको खुश्क करें, और उसकी बहुत बेहतरीन नरम है, मुलायम है, और वो बड़ा अच्छा चारा है, रोड ग्रास से भी अच्छा है। इसी तरह रोड ग्रास जब भी आप लगाएं उसको 1 महीने से पहले काट लें, बकरियों वाले 1 महीने से पहले काट लें। 20 बार दफ़ा अच्छी गर्मी पड़े तो 20 दिन बाद ही काट लें, तो उसको फिर वैसे ही डालें। वैसे नहीं खाती कई लोग, तो उस पर आप वंडा डाल लें, चोकर और मक्की मिक्स करके, तो उसके साथ दें। उससे थोड़ा सा वो आपको राशन भी तो डालना, वो राशन की तरह ऊपर डालेंगे तो वो खा लेगी। खुश्क तो जानवर तो आदी होते हैं तो वो तो खा लेते हैं या भूखे। अगर आपने रखे हुए हैं तो उसमें फिर आपको ये साथ मिलाना पड़ेगा, वरना वो जानवर नहीं खाते। तो वो नरम जब राय ग्रास का आप लगाएंगे, हे बनाएंगे, सब्ज़ भी दें। मैं ये नहीं कहता कि बकरी को सब्ज़ डालना ही नहीं, सब्ज़ थोड़ा दें, और बराबर उसके जो 1.5 किलो में आप एक आधा किलो उसकी चराई वो कर ले। आधा किलो इसका मतलब 2-3 किलो वो खाएगी घास, तो आधा किलो जाएगा ड्राई मैटर, खुश्क मादा। तो वंडा ज़रूर दें, वंडे के बगैर कोई जानवर नहीं पलता। ये इसी तरह है जैसे DAP खाद देंगे तो गंदम का वो सिट्टा लगेगा, उग जाएगी, वो बहुत अच्छी फसल होगी। यूरिया से सिट्टा नहीं लगेगा, सिट्टा नहीं लगेगा तो उस वक्त आप DAP नहीं डाल सकते। वक्त पे जो आप जानवर पे भी इसी तरह है, फसल की तरह। पहले आप उस पे पैसे लगाएंगे, 20 रुपये, ज़्यादा तो नहीं, 20 रुपये तो बच्चा वो बिस्कुट नहीं आता, 20 रुपये, तो 20 रुपये उस पर खर्च करें वनडे पे। तो वो आपको जो 600 रुपये महीना अगर है तो वो आपको 6000 रुपये महीने का प्रॉफिट आएगा। वो 600 नहीं है, वो आपका 6000। बच्चे सेहतमंद होंगे, दूध पूरा होगा, बकरी सेहतमंद होगी, बकरी हीट में आएगी टाइम पे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बाकी वो ट्रेनिंग भी करवाऊँगा आपको। ट्रेनिंग में यही बातें होती, ट्रेनिंग में कोई चीज़ नई नहीं होती,
जो ट्रेनिंग में मैंने बेसिक जो बातें पहले भी बताई हैं वो आपको दोबारा बताता हूँ कि बहुत सारे लोग भूल जाते और उसको फिर बार बार बात को कोई रिपीट करे तो कई लोग वो ज़हन पे वो नहीं डालते दबाव, वो कहते हैं ऐसे ही ये बस कहते रहते हैं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो करें, आप जब करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप सक्सेसफुल फार्मिंग कर सकेंगे। आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। खुदा हाफिज़।